Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Professor Siddiq Nawaz. Welcome to Alchemist Academy खानपुर. आज का हमारा लेक्चर नंबर 66 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स. क्वेश्चन 4, what are alcohols? How are they classified? How will you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? बेटा अल्कोहल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, उन्हें अल्कोहल्स कहा जाता है. इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल फार्मूला ROH से. R इंडिकेट करता है अल्काइल ग्रुप को, जिसमें मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, बेंजाइल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, मेथनॉल आल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, एथनॉल आल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, 1-प्रोपेनॉल आल्सो कॉल्ड N-प्रोपाइल अल्कोहल, 2-प्रोपेनॉल आल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बुनियाद पे इसकी 3 टाइप्स हैं: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. फर्स्ट वन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. ऐसे अल्कोहल जो कंटेन करें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, उन्हें बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फर्दर क्लासीफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन. जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे उनमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा. सेकेंडरी अल्कोहल के केस में OH ग्रुप डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होगा और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा. एग्जांपल देखें, मेथनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है, एथनॉल 1-प्रोपेनॉल ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, 2-प्रोपेनॉल इसमें OH क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है. इसी तरह ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का केस, इसमें OH डायरेक्टली टर्शियरी कार्बन से अटैच है, इसलिए ये टर्शियरी अल्कोहल है. दूसरी टाइप है डाइहाइड्रिक अल्कोहल. ऐसे अल्कोहल जो कंटेन करें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप, इन्हें बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स. जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, 1,3-प्रोपेन डायोल है. ग्लाइकोल के लिए शर्त होती है कि 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पे मौजूद हों, तो ये ग्लाइकोल है, ये भी ग्लाइकोल है. बट ये जो 1,3-प्रोपेन डायोल है ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल तो है बट ग्लाइकोल नहीं है. फिर तीसरी टाइप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. ऐसे अल्कोहल जो कंटेन करें मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. जैसे ग्लाइसरोल अगर किसी 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली तौर पे OH अटैच है एडजेसेंट 3 कार्बन पर, तो इसे ग्लाइसरोल कहेंगे. जैसे ये 1,2,3-प्रोपेन ट्राइओल, इसे ग्लाइसरोल बोला जाता है. जबकि इस वक्त 1,2,3-ब्यूटेन ट्राइओल ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं. फिर है जी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो लुकस टेस्ट के ज़रिए करते हैं. जो लुकस टेस्ट है इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को एज अ सैंपल इनमें जो दिया जाता है उसका रिएक्शन कराते हैं लुकस रिएजेंट के साथ. लुकस रिएजेंट क्या है?
कंसनट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड लुकस रिएजेंट। अगर हमारे पास अल्कोहल दिया गया हो, हम उसका रिएक्शन कराएं लुकस रिएजेंट के साथ, ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाए, इट्स मीन टशी अल्कोहल है। अगर अल्कोहल दिया जाए, लुकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं और ऑयली लेयर 5 to 10 मिनट्स के अंदर बने तो समझें ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर अल्कोहल दिया गया हो, उसका रिएक्शन कराएं लुकस रिएजेंट के साथ और ऑयली लेयर हीट करने पे मिले तो इट्स मीन के प्राइमरी अल्कोहल है। बेसिकली होता क्या है, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ जब मिक्स करेंगे इसे तो कोई ऑयली लेयर नहीं बन रही हो रही, हम हीट करेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एक लेयर बन जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल का जब रिएक्शन होगा लुकस रिएजेंट के साथ 5 to 10 मिनट्स के अंदर अल्काइल हैलाइड की यानी सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड की ऑयली लेयर बनेगी, जबकि टशी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, इमीडिएटली हमारे पास टशी अल्काइल क्लोराइड की ऑयली लेयर बनेगी। तो ये जो ऑयली लेयर की फॉर्मेशन है ऑन हीटिंग इंडिकेशन होगी प्राइमरी अल्कोहल, 5 to 10 मिनट्स के अंदर बनना इंडिकेशन सेकेंडरी अल्कोहल की, और अगर इमीडिएटली बनती है तो समझे ये टशी अल्कोहल है। ऑयली लेयर जो बनती है हमारे पास इस तरह की ऑयली लेयर बनती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल गिवन है। फिर क्वेश्चन 5, हाउ इज मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल, हाउ इट मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। मेथनॉल को वुड सिपरेट या वुड नेफ्था भी कहते हैं। वुड सिपरेट कहने की वजह यह है कि ये डिस्टिलेशन ऑफ वुड से मिला स्टार्ट में, इस बुनियाद पे इसे वुड सिपरेट भी कहा गया। अब जो इसकी प्रिपरेशन है वो वाटर गैस से की जाती है। मिक्सचर जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का है उसे हम बोलते हैं वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब पास करते हैं हीटेड जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एज कैटलिस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बनता है मेथनॉल। कैसे? सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को भेजा जाता है गैस प्योरीफायर में। जब गैस प्योरीफाइड हो जाती हैं तो पास करते हैं कंप्रेसर से, जहां 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस गैस को कंप्रेस किया जाता है। फिर भेजा जाता है कैटालिटिक टॉवर में थ्रू कॉइल्ड पाइप, जहां पे 450 डिग्री सेल्सियस पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को हीट किया गया होता है। तो ये कंप्रेस्ड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मेथनॉल वेपर्स बनाते हैं। हम उन्हें पास करते हैं कंडेंसर में से, मेथनॉल वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, जबकि जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं वो रिसर्कुलेशन पंप के थ्रू दोबारा कंप्रेसर में भेजते हैं और उसके बाद कैटालिटिक टॉवर में, ताकि फर्दर ये गैसेस रिएक्ट करके मेथनॉल बना सके। प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का उसे प्योरीफाई करेंगे, देन कंप्रेस करेंगे अंडर प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर एंड देन उन्हें रिएक्शन चैम्बर में भेजेंगे थ्रू कॉइल्ड पाइप। यहाँ पे कैटलिस्ट को हीट किया जा रहा होता है 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। गैसेस रिएक्ट करके मेथनॉल वेपर्स बनाती हैं। ये वेपर पास करते हैं कंडेंसर से, उसके नतीजे में मेथनॉल मिलता है। अनरिएक्टेड गैसेस जो हैं वो रिसाइकल्ड हो जाती हैं थ्रू कंप्रेसर टू रिएक्शन चैम्बर। फिर यह कि हम मेथनॉल और एथनॉल में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएं तो वो इंडिकेशन है कि प्राइमरी अल्कोहल में से एथनॉल है। तो प्राइमरी अल्कोहल मेथनॉल और एथनॉल दो हैं। तो एथनॉल जब रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, आयोडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, साथ साल्ट ऑफ एसिड बनता है, साथ मिलता है सोडियम आयोडाइड और प्लस वाटर। मेथनॉल का अगर रिएक्शन हो आयोडीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में तो किसी किस्म के कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, विच कंपाउंड में बी ऑब्टेन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो टेक प्लेस होता है इन प्रेजेंस सर्टन एंजाइम्स जो सीक्रेट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे यीस्ट वगैरह है। एथनॉल इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। फर्मेंटेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है इसमें एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए क्योंकि एरेशन के दो काम हैं, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई करना, दूसरा एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना माइक्रोबियल सेल से जो सस्पेंडेड होते हैं कल्चर ब्रोथ के अंदर। जो रेट ऑफ एरेशन है वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ सेल ग्रोथ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। इसके अलावा सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव मौजूद ना हो, एंजाइम्स इनएक्टिव हो सकते हैं। रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं मोलेसिस, स्टार्च, ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस वगैरह शामिल हैं इसके अंदर। तो मोलेसिस से जो बनाते हैं एथनॉल, तो कैसे बनाते हैं? पहली बात कि मोलेसिस है क्या? रेजिड्यू जो मिलता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस, हम उससे बोलते हैं मोलेसिस। कि अगर कंसनट्रेटेड शुगर जूस है हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करें और शुगर को अलहदा कर लें, शुगर की क्रिस्टल को, पीछे जो रेजिड्यू मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड मोलेसिस। अब अगर हम मोलेसिस की फर्मेंटेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स तो हमारे पास पहले केस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। कैसे भला? मोलेसिस की हाइड्रोलिसिस की इन्वर्टेज यीस्ट की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला, फिर हमने ग्लूकोज की जाइमेज प्रेजेंस यीस्ट की प्रेजेंस में जब फर्मेंटेशन करेंगे एथनॉल मिलेगा, साथ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि स्टार्च की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं डायस्टेज यीस्ट की प्रेजेंस में तो माल्टोज मिलता है। माल्टोज की जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है माल्टेज यीस्ट की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज की जाइमेज यीस्ट की प्रेजेंस में जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो एथनॉल मिलता है, प्लस मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल जो मिलता है फर्मेंटेशन के ज़रिए वो ओनली 12% होता है, 12 to 14%, क्योंकि इसके बाद एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब इस अल्कोहल की अगर डिस्टिलेशन करें अगेन एंड अगेन तो 95% अल्कोहल मिलता है जिसमें 95% एथनॉल होता है, 5% वाटर होता है, इससे बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें शामिल एब्सोल्यूट अल्कोहल। व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल? 100% इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। जब हम रेक्टिफाइड स्पिरिट की रीडिस्टिलेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि वाटर एब्जॉर्बर है, मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, तो हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलता है। व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट? समटाइम एथेनॉल को डीनेचर किया जाता है एडिशन ऑफ 10% मेथनॉल से ताकि इसे अनफिट बनाया जा सके फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो इस अल्कोहल को बोलते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट। बेसिकली डीनेचर्ड में क्या होता है कि मेथनॉल टॉक्सिक है, जब एथेनॉल के अंदर मिक्स कर देंगे तो इट विल आल्सो बिकम टॉक्सिक एंड बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। रेक्टिफाइड स्पिरिट हमने कहा एथेनॉल जो मिलता है फर्मेंटेशन के ज़रिए वो 12 to 14% होता है, जब इसकी क्योंकि इसके बाद एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं
जब इस अल्कोहल की डिस्टिलेशन करते हैं अगेन एंड अगेन तो हमें 95% अल्कोहल मिलता है, जिसमें 95% एथनॉल और 5% वाटर शामिल होता है, जिससे हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, समटाइम एथनॉल डीनेचर्ड होता है एडिशन ऑफ 10% मेथनॉल से, और इसका मकसद होता है अनफिट करना फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इस अल्कोहल को बोला जाता है मेथाइलेटेड स्पिरिट। स्मॉल क्वांटिटी में पायरिडीन या एसीटोन ऐड करते हैं फॉर दिस पर्पस। क्वेश्चन 8 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल by reacting Grignard reagent with suitable carbonyl compounds। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड में से फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ईथर, तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में बनता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हो तो अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होता है ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल में। सिमिलरली अगर हम टर्शियरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते होते हैं कीटोन के साथ इन प्रेजेंस ईथर, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी अल्कोहल में। फिर क्वेश्चन 10 है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल लुकस टेस्ट देते हैं, जबकि जो फिनोल्स हैं ये लुकस टेस्ट शो नहीं करते हैं। अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है लुकस रिएजेंट के साथ तो ऑयली लेयर बनती है अल्काइल क्लोराइड की, जिससे हमारे पास अल्कोहल आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिनोल लुकस टेस्ट नहीं देता। इसके अलावा अगर अल्कोहल और ईथर्स के बीच देखें डिस्टिंक्शन, तो अल्कोहल में क्योंकि अल्कोहल ऑयली लेयर बनाता है अल्काइल हैलाइड की लुकस रिएजेंट के साथ, तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है। ईथर लुकस टेस्ट नहीं देता। मैथनॉल एथनॉल के बीच अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो मैथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, जबकि एथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जिसमें एथनॉल जब रिएक्ट करता है विद आयोडीन इन प्रेजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं आयोडोफॉर्म के। सिमिलरली टर्शियरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल के बीच अगर डिस्टिंक्शन करनी हो तो टर्शियरी अल्कोहल जो होता है रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ऑयली लेयर बनती है इमीडिएटली, जबकि प्राइमरी अल्कोहल जब रिएक्ट करता है लुकस रिएजेंट के साथ तो ऑयली लेयर बनती है ऑन हीटिंग। तो अगर तो ऑयली लेयर ऑन हीटिंग बने तो प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड की इमीडिएटली बन जाए तो टर्शियरी अल्कोहल है। फिर है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, जबकि 2 प्रोपेनॉल जो है सेकेंडरी अल्कोहल है। तो 1 प्रोपेनॉल जब रिएक्ट करेगा लुकस रिएजेंट के साथ मीन कंसनट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ऑयली लेयर ऑन हीटिंग बनेगी, जबकि 2 प्रोपेनॉल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है जब ये रिएक्ट करेगा विद कंसनट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तो ऑयली लेयर 5 to 10 मिनट्स में बनेगी। तो रिएक्शन में देखें ये 1 प्रोपेनॉल है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, हीट किया एन प्रोपाइल क्लोराइड की ऑयली लेयर बनी, जबकि सेकंड केस में ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की ऑयली लेयर बनी। थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।